हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना इसमें आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है कि हम 6 से लेकर 12th क्लास के एनसीईआरटीज को कंप्लीट करने का हमने एक प्रोग्राम बनाया है, राइट। उसी के अंदर ये पॉलिटी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी है, जिसके अंदर क्लास 6 की एनसीईआरटी हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। आज हम इसके अंदर चैप्टर 7 कंप्लीट करेंगे, राइट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक नया कोर्स लॉन्च करा है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। आपने जैसे 17 नंबर का लेक्चर देखा होगा मेरा, कई स्टूडेंट्स ने इसमें रिक्वेस्ट करी थी कि सर एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर आप इकोनॉमिक्स का कोर्स लेकर आए, ठीक है, जिसके अंदर हमको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का पूरा पूरा कवरेज हमको इसके अंदर मिल जाए। तो हमने एक कंप्लीट कवरेज इसके अंदर इकोनॉमिक्स का करा है इस कोर्स के अंदर, ठीक है। ये कोर्स अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो दिस कोर्स इज द ओनली कोर्स दैट यू नीड टू ज्वाइन, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। बहुत ही आसान भाषा के अंदर इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट होंगे, जो टिपिकल कॉन्सेप्ट है, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, राइट। पीडीएफ इसके अंदर प्रोवाइड करी जाएगी। लास्ट ईयर के पेपर डिस्कशंस यहाँ पर होंगे, स्पेशल प्रीलिम्स बेस्ड टेस्ट होंगे, स्पेशल मेंस बेस्ड टेस्ट होंगे, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, वेरियस इकोनॉमिक्स रिपोर्ट, ठीक है। वो सब चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम डिटेल के अंदर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है ये, सभी बच्चे इसको ज्वाइन करें। एक बार देखिए किस तरह से बहुत ही कम प्राइस के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलेगी, राइट। तो दिस कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 15th अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। सभी बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वो है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 7 के पास जाएंगे, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की। अर्बन एरियाज के अंदर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किस तरह से सिटीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ट्रैफिक कंट्रोल, हॉस्पिटल्स, ये सब चीजें किस तरह से बनते हैं, राइट। और कौन डिसाइडिंग फैक्टर है, कौन डिसीजन मेकिंग करता है, ये सब चीजें इसके अंदर समझाएंगे, राइट। तो इससे पहले अपन एक कहानी स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये कहानी है, राइट। ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, राइट। और बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये देखो स्ट्रीट लाइट पे लगी बॉल और स्ट्रीट लाइट गई टूट, ठीक है। अब बच्चे घबरा जाएंगे, बच्चे कहेंगे पिछली बार हमने निर्मला मौसी का जो है शीशा तोड़ा था, राइट। निर्मला मौसी का शीशा तोड़ा था तो उसके बाद हमको अपने पॉकेट मनी में से पैसे देना पड़ा था, राइट। अब ये बच्चे ऐसे सोचेंगे कि भैया अब ये जो स्ट्रीट लाइट टूटी है इसका पैसा हमको कहाँ देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, क्या करें, पुलिस तो नहीं पकड़ के ले जाएगी हमको, इस तरह से घबरा जाएंगे। तो ये जाएंगे अपनी खाला के पास, ठीक है, यस्मीन खाला के पास जाएंगे और यस्मीन खाला से पूछेंगे कि भैया अब हम क्या करें, हमने तो स्ट्रीट लाइट तोड़ दी। और उसी कन्वर्जेशन के अंदर, इसी कन्वर्जेशन के अंदर यस्मीन खाला से जो कन्वर्जेशन होगी, इसी के अंदर पूरा का पूरा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर बताया गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटीज। बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट जो होते हैं बहुत ही बच्चों की तरह से आपको समझा देते हैं, राइट। जैसे बच्चों को समझाया जाता है, ऑब्वियसली ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है ये इसके अंदर बता देंगे, किस तरह से अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, राइट। तो देखो, ऑन द लेडी संडे आफ्टरनून माला, हर फ्रेंड शंकर, जहांगीर, रेहाना वर प्लेइंग ए गेम ऑफ क्रिकेट। कांच फोड़ दिया उन्होंने, स्ट्रीट लाइट ब्लॉक हो गई, ठीक है। फिर उन्होंने कहा पिछली बार हमने निर्मला मौसी की विंडो तोड़ी थी, ठीक है, तो हमको पॉकेट मनी में से पैसे देना पड़ा था, अब क्या करें। अब ये किसको पे करना पड़ेगा, टू हुम द लाइट्स ऑन द स्ट्रीट बिलोंग, किसकी लाइट होती है, वो चेंज देम। अब ये सोचे कि अब क्या करें, तो रेहाना अपनी मदर के पास गई और रेहाना ने अपनी मदर से पूछा, यस्मीन जी, यस्मीन खाला, ठीक है, अब हम क्या करें, ठीक है। रिहाना के मतलब फ्रेंड्स ने बोला कि अब हम क्या करें, राइट। तो देखो, जैसे इनकी बात सुनी तो यस्मीन खाला को बहुत हंसी आई, राइट, एंड सेड देयर इज नो वन पर्सन दैट कैन पे द मनी टू। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको आप पे कर सकते हैं मनी, ऐसा कोई नहीं है। एक्चुअली ये लाइट जो होती है दैट बिलोंग टू ए बिग ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नोन एज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहां से अपनी कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। मतलब कि जो कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन यहां से अपनी कहानी स्टार्ट होती है। मतलब जो स्ट्रीट लाइट्स होती है वो बिलोंग करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, राइट। ये टेक केयर करते हैं स्ट्रीट लाइट का। ये ना केवल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर स्ट्रीट लाइट का टेक केयर करते हैं, बट ये मार्केट को क्लीन रखें ये भी देखते हैं, ये वाटर सप्लाई सही से हो ये भी देखते हैं, गार्बेज जो कचरा है वो सही से कलेक्शन हो उसका वो भी देखते हैं। वो सारा काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करते हैं एक अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो यहाँ पर देखो, there is a big organization called the municipal corporation, ठीक है, that take care of the street lights, garbage collection, water supply, keeping the streets and the market clean, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिजीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी, कि डिजीज जो है, बीमारियां सिटी के अंदर ना फैले, ये भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसी चीज की भी टेक केयर करती है। इसी के साथ बहुत सारे स्कूल्स चलाती है, हॉस्पिटल्स चलाती है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होंगी जो अर्बन एरियाज के अंदर बहुत सारा काम करती हैं, ये आप इसके अंदर समझे, ठीक है। स्ट्रीट लाइट तो तुमने तोड़ दी, स्ट्रीट लाइट के अलावा गार्बेज कलेक्शन भी, वाटर सप्लाई भी, स्ट्रीट्स को क्लीन करना, राइट,
मार्केट को क्लीन करना, डिजीजेस ना फैले, हॉस्पिटल खोलना, स्कूल्स चलाना, डिस्पेंसरी चलाना, गार्डन बनाना, ये सब जो है, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम है, राइट। देन शी एडेड अवर सिटी पुणे, है ना, अर्बन के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं। विलेज वाला हमने देखा था, पंचायती सिस्टम और ये सब चीजें, विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, वो अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर समझा था। पिछला लेक्चर प्लीज देखिए, जिससे कि आपको ये लेक्चर समझ में आया, ठीक है। देन शी एडेड अवर सिटी पुणे इज ए बिग सिटी एंड सो हियर इट इज कॉल्ड ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन ए स्मॉलर टाउन इट इज नोन एज म्युनिसिपल काउंसिल। तो बड़ी सिटीज के अंदर जहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है उसके अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है, और जबकि छोटी सिटीज के अंदर, ठीक है, उसके अंदर कहा जाता है म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल इस तरह से कहा जाता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब उसको जो बच्चे थे ना, वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हुए। तो यस्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा उनको दिमाग में आया, यार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है ये सब काम, हमें तो पता ही नहीं था। स्ट्रीट लाइट से लेकर गार्डन बनाने का काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है, तो ये कैसे करती होगी? अब उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जैसे उन्होंने ऐसे पूछा कि मान लीजिए इतनी बड़ी सिटी है पुणे, ठीक है, तो कहाँ पार्क बनेगा, कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, ये बता दो हमको, इससे हम अपनी क्वेरी सॉल्व कर लेंगे। बाकी की ये बताओ कि कहीं पे भी पार्क बन सकता है भाई, यहाँ पार्क बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो यहाँ पे यस्मीन खाला बोलती है, देखो डिसीजन जैसे कि पार्क कहाँ बनेगा, हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, मार्केट कहाँ बनेगा, ये वार्ड काउंसलर्स के द्वारा किया जाता है। अब वो पूछेंगे, अरे भाई वार्ड काउंसलर्स क्या होते हैं, वार्ड काउंसलर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर यस्मीन खाला इस तरह से इनको बताती है कि देखो म्युनिसिपलिटीज होती है ना, म्युनिसिपलिटीज होती हैं, जैसे मान लीजिए एक म्युनिसिपल एरिया है, ये एरिया है, तो उसको बहुत सारे वार्ड्स के अंदर डिवाइड करा जाता है, बहुत सारे वार्ड्स के अंदर डिवाइड करा जाता है, ठीक है। इन वार्ड के काउंसलर्स होते हैं, ठीक है, इन वार्ड के अंदर बहुत सारे इलेक्ट करे जाते हैं, काउंसलर्स इलेक्ट करे जाते हैं। जैसे वार्ड 1 के काउंसलर्स, आप अपने एरिया देखना, जैसे आप सिटी में रहते हो तो आप अपना एरिया देखना, उसके अंदर वार्ड के इलेक्शंस होते हैं, वार्ड के इलेक्शंस होते हैं, तो उसके अंदर से वार्ड काउंसलर्स जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो कि city is divided into different wards and ward councillor get elected. The complicated decision that affect the entire city are taken by the group of councillors. ठीक है, ग्रुप ऑफ काउंसलर्स के द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि पार्क कहाँ बनेगा, मार्केट कहाँ बनेगा, इस तरह से। Who forms committees to decide and debate issues? इसके बाद ये वार्ड काउंसलर्स के अंदर जो होती है बहुत सारी कमिटीज बनती हैं, राइट। जैसे हर चीज की कमेटी होगी, है ना, कि मार्केट की कमेटी अलग होगी, राइट, वाटर मैनेजमेंट की कमेटी अलग होगी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कमेटी अलग होगी, गार्बेज कलेक्शन की कमेटी अलग होगी। फॉर एग्जांपल, इफ बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव्ड और ए क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर्ड more regularly or there is a nala or the drain that cuts through that city that needs cleaning, अगर ये सब चीजें हैं तो इन दिस कमिटीज फॉर वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग, इन सब के लिए एक अलग अलग कमिटीज है, और उसके अंदर डिसीजन होता है कि कैसे इसको करना होगा। इस तरह से डिसीजन मेकिंग होती है, मतलब कि सिटीज जो है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, ठीक है, ऐसे समझो। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो इसकी टेरिटरी होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे वार्ड्स होते हैं, और वार्ड्स के अंदर इलेक्ट करे जाते हैं काउंसलर्स। काउंसलर्स जो होते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज बनाते हैं, राइट। उन कमिटीज मतलब ऑन द बेसिस ऑफ काम के बेसिस पे, वर्क के बेसिस पे कमिटीज बनाते हैं। गार्बेज कलेक्शन की अलग कमेटी, ठीक है, वाटर की अलग कमेटी, सैनिटेशन की अलग कमेटी, इस तरह से कमिटीज बनाते हैं। और ये कमिटीज डिसाइड करती है कहाँ पर क्या होगा, गार्डन कहाँ बनेगा, ठीक है, वो सब चीजें ये कमिटीज डिसाइड करती हैं, ठीक है। इट इज these committees for the water, garbage collection, street lighting etc that decide on work to be done, क्या वर्क करना होगा, किस तरह से इसके अंदर करना होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब जब मान लीजिए कोई पर्सन है, अब वार्ड काउंसलर क्या होता है, वार्ड काउंसलर हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारे वार्ड का रिप्रेजेंटेटिव है। अब क्योंकि ऊपर जो स्टेट है वो तो इतना ध्यान नहीं दे पाएगा लोकल प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अर्बन एरियाज के अंदर वार्ड काउंसलर्स हमने इलेक्ट करे हुए हैं, राइट। अब मान लो कि मैं एक दिन घर के बाहर निकला और घर के बाहर तार गिरा हुआ था हमारे यहाँ पर, ठीक है, घर के आगे, और पानी पानी भरा हुआ था, उसमें करंट चल रहा था, राइट। अब मैं डर जाऊंगा, अब मैं क्या करूं, ठीक है, मैं तो हटा नहीं सकता इसको, इलेक्ट्रिसिटी वालों को बुलाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अपना वार्ड काउंसलर के पास जा सकता हूँ कि भाई वार्ड काउंसलर, मैंने तेरे को इलेक्ट करा है, अब तू मेरी हेल्प कर। वार्ड काउंसलर क्या करेगा, कंटेक्ट करेगा किससे, इलेक्ट्रिसिटी वाले से, और इलेक्ट्रिसिटी वाला यहाँ पर आकर सही काम कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिक वायर्स हैंगिंग डाउन, देन द लोकल काउंसलर्स कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। इस तरह से यहाँ पर काम होता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो वार्ड के इलेक्शंस होते हैं तो इसमें इस तरह से चुना जाता है, ठीक है।
तो अब काउंसलर कमिटीज आप समझ गए, ठीक है। काउंसलर डिसाइड ऑन द इश्यूज, इश्यूज पे डिसाइड होता है, कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इंप्लीमेंट दिस। देखिए काउंसलर्स जो है उनकी कमिटीज ने डिसाइड करा कि भाई ये काम होना चाहिए, तो ये काम होना चाहिए, तो अब इसको इम्प्लीमेंट ये तो नहीं करेंगे काउंसलर्स की कमेटी, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कमिश्नर होते हैं और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं जो कि इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब कि काउंसलर ये डिसाइड करेंगे कि क्या होना है और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कमिश्नर्स करेंगे, राइट, और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स। कमिश्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स ऑब्वियसली इलेक्टेड नहीं होते, अपॉइंटेड होते हैं, काउंसलर्स इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये तो कोई एग्जाम क्लियर करके आए होंगे। सो हाउ आर दिस डिसीजन मेड, आस्क्ड रेहाना हु नेवर गिव अप द हर गिव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ द थॉट्स। जो क्वेश्चन पूछी जा रही थी, ठीक है, ये एक्चुअली कन्वर्सेशन की फॉर्म के अंदर है, तो उन्होंने बोला कि ये डिसीजन कैसे लिया जाता है, डिसीजन कैसे मेड होता है, राइट, ये आप हमको बताओ, ठीक है। इसके लिए पैसा कैसे आता है, ये आप हमको बताओ। वेल ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर्स मीट, सारे वार्ड काउंसलर्स जो होते हैं, ठीक है, हर वार्ड के, मैंने बताया ना बहुत सारे वार्ड्स होते हैं, तो बहुत सारे वार्ड्स होते हैं, तो इनके अंदर जो वार्ड काउंसलर्स होंगे सब मिलकर बैठते हैं और ये बनाते हैं एक बजट, और मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस बजट, इस बजट के हिसाब से मनी स्पेंड होता है। तो ये अपना बजट बनाते हैं कि भाई कितना अपन को पैसा चाहिए, वार्ड काउंसलर सारे मिलकर ये बोलते हैं कि कितना पैसा हमको चाहिए। वार्ड काउंसलर ट्राई एंड एंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ देयर वार्ड्स आर प्लेस बिफोर द एंटायर काउंसिल, पूरी जो काउंसिल के सामने है, जैसे ये वार्ड मेंबर वार्ड काउंसलर्स जो होंगे, ठीक है, ये इस वार्ड के काउंसलर्स वो सोचेंगे कि भाई हमारे वार्ड के अंदर जो हो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा है, इसलिए अपनी डिमांड्स ये उठाते रहते हैं, राइट। दीज डिसीजंस आर देन इंप्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जब पैसा आ गया तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इन सब चीजों को कंप्लीट कर देगा, राइट। अब शंकर की बारी थी, शंकर के क्वेश्चन पूछने की बारी। बट द सिटी इज सो लार्ज, इतनी बड़ी सिटी, इट मस्ट टेक ए लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट, डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव ए लॉट ऑफ वर्कर्स, क्या इनके पास बहुत सारे वर्कर्स हैं? यस, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वाटर डिपार्टमेंट है, गार्बेज डिपार्टमेंट है, कलेक्शन गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट है, राइट, इस तरह से डिपार्टमेंट्स है गार्डन्स को देखने के लिए। तो ये सारे के सारे जो होते हैं, ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स के थ्रू ये काम होते हैं, राइट। उसके अंदर बहुत सारे स्टाफ होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के थ्रू ये काम होते हैं। द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सो देयर इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर द वाटर, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर द गार्डन्स, अनदर टू लुक आफ्टर द रोड्स। आई, है ना, इवन यस्मीन खाला ने बोला कि मैं भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती थी, इन सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अंदर अकाउंट्स में काम करती थी, राइट। इस तरह से शंकर को बताया यस्मीन खाला ने। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम ये समझ गए कि वार्ड होते हैं, वार्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर काम के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बहुत सारा स्टाफ होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यहाँ पर होता है, राइट। यस्मीन खाला, वेयर डू द गार्बेज दैट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स गो टू। अब भाई दूसरे ने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि यस्मीन खाला ये बताओ, आप ये सब छोड़ो, इतना सारा कचरा जो निकलता है हमारे घरों में से, वो गाड़ी भर कर ले जाती है, वो कहाँ डालते हैं, वो कचरा कहाँ होता है, राइट। दिस क्वेश्चन हैज ए इंटरेस्टिंग आंसर। यस्मीन खाला इस तरह से, एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट, ठीक है, आप देखते हैं कि गार्बेज कचरा पड़ा रहता है स्ट्रीट में। अर्लियर इवन आवर नेबरहुड, हमारे नेबरहुड में भी गार्बेज यहाँ पर पड़ा हुआ था, राइट, बहुत सारा अनकलेक्टेड ट्रक्स, डॉग्स, रैट्स, फ्लाइज, बहुत सारे मच्छर वच्छर हो गए थे, स्मेल आती रहती थी। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बिकम सो बैड कि बच्चों ने क्रिकेट खेलना भी मना कर दिया कि यहाँ पर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, उनकी माओ ने उनको भेजना बंद कर दिया। और इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर क्या हुआ, तो फिर कम्युनिटी प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। एक कम्युनिटी किस तरह से प्रोटेस्ट करती है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। फिर देखो, द वीमेंस वर वेरी एनफ, वो सोचे कि अब क्या करें, तो वो मेरे पास आई एडवाइस करने के लिए। आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद द ऑफिसर्स, कि मैं जाती हूँ ऑफिसर से बात करती हूँ डिपार्टमेंट में, बट आई वाज नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इट विल टू, कि कितना ये लगेगा, कितना समय लगेगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। फिर उनमें से एक गंगाबाई थी, गंगाबाई, गंगाबाई ने ऐसे कहा कि भाई देखो, हम वार्ड काउंसलर के पास क्यों नहीं जाते, हम वार्ड काउंसलर के पास जाते हैं सभी, ठीक है, और उनसे बोलते हैं कि भाई देखो ये तो गलत बात है, हमारे घर के आगे कचरा पड़ा हुआ है, तेरे को इलेक्ट करा था, तू काम कर नहीं रहा है, ठीक है। देन इट वाज गंगाबाई हु सेड इट इज द वार्ड काउंसलर हु वी शुड गो एंड प्रोटेस्ट, उसके घर के आगे हो हल्ला करना चाहिए, सिंस वी आर द वंस हु इलेक्टेड देम, ठीक है, उसको इलेक्ट करा है, वो क्या कर रहा है ना। तो शी गैदर्ड ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वीमेन एंड वेंट टू हिज हाउस, दे बिगेन शाउटिंग स्लोगन, हमारी मांगे पूरी करो। तो वार्ड काउंसलर आया, भाई कौन सी मांग, तो उनको बोला कि भाई ये कचरा वचरा हटाओ। तो इस तरह से प्रोटेस्ट करके भी आप अपना काम करवा सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो आपका एक तरह से क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, आपने उसको इलेक्ट करा है काम करने के लिए, उसका काम ही है कि आपका काम करे, ठीक है। तो देखो, गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी,
टू हिम, गंगाबाई ने बताया कि भाई देखो इस तरह का हो रहा है। ही प्रॉमिस टू गो विद देम, कि उसने कहा कि चलो मैं अगले बार चलता हूँ आपके साथ। द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर्स, ही आस्क्ड गंगाबाई कि एक पिटीशन साइन करवा लो सभी एडल्ट्स की भाई लोकेलिटी के अंदर इस तरह से कचरा वचरा इकट्ठा हो रहा है। ही सजेस्टेड दैट टेकिंग द लोकल सैनिटेशन इंजीनियर विद देम, जिससे कि एक तरह से कमिश्नर के सामने हम अपना केस अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, एक सैनिटेशन इंजीनियर भी लेके चलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ women, वार्ड काउंसलर्स एंड sanitation engineer went to municipal corporation office. The commissioner met these large groups and began giving excuses, saying that the corporation did not have enough trucks. उसने बोला कि देखो भाई साहब हमारे पास तो ट्रक्स है ही नहीं। कमिश्नर इस तरह से बोलने लग गया। अब गंगाबाई ने स्मार्टली रिप्लाई करा, बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटीज। रिच लोकेलिटीज के लिए तो तुम्हारे पास ट्रक हो जाते हैं, हमारे लिए तुम्हारे पास ट्रक नहीं है। Then he said that he would take care of it immediately, and गंगाबाई threatened that अगर आपने ऐसा नहीं करा 2 दिन के अंदर तो लार्ज ग्रुप ऑफ वीमेंस आएगा जो कि प्रोटेस्ट करेगा इन फ्रंट ऑफ द कॉर्पोरेशन। ठीक है। सो डिड द स्ट्रीट गेट क्लीन, तो रैना पूछा अच्छा मम्मा तो क्या स्ट्रीट क्लीन हो गई? वेल नॉट विद इन 2 days, एंड देन आफ्टर अनदर लार्ज और मोर नॉइजी प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है। सैनिटेशन सर्विस इन दिस लोकेलिटी बिकम मोर रेगुलर, फिर जाकर ये यहाँ पर सिस्टम चीजें सही हुई। राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि किस तरह से अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। समझ में आया? कितनी कहानी की तरह अपन ने कितनी कॉम्प्लेक्स चीजों को समझ लिया। यही ब्यूटी है एनसीईआरटी की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। प्लीज लाइक दिस वीडियो। आप लोग शेयर करते नहीं है, लाइक नहीं करते हैं और फिर चाहते हैं कि कंटिन्यू वीडियोस आए। ठीक है। ऐसा कैसे चलेगा? आप अपनी ड्यूटी फुलफिल करें पूरी, आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें तो हम कंटिन्यूस ये वीडियो आपके लिए डालेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।